वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। यहाँ समझौता नहीं होता है। ये जमाना चोर उचक्कों वाला हो गया अब है। इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति खिलाफ आंदोलन करोगे? क्यों नहीं करेंगे? तो क्या विपक्ष के लिए करेंगे? मोदी जी के खिलाफ धरना देंगे? मोदी जी हैं कौन? विश्व गुरु। संविधान फेंक दो बाबा साहब का, अम्बेडकर का। तो इसीलिए उनको हटाया जाए ताकि लोग कम आए, लेकिन लोग कम नहीं आएंगे। नहीं आएंगे कम, आएंगे ही नहीं। आएंगे, सब आएंगे। अरे ऐसे ही आएंगे। सोनम वांगचुक धरना दे रहे थे, अब उठा के प्रशासन ले गया। काहे स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे रहे हैं भाई? तो धरना लगातार जारी रहता है जब तक वहाँ वो बैठे रहते। वो कोई आंदोलन नहीं था, वो एक जन आक्रोश था इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति। खिलाफ आंदोलन करोगे? क्यों नहीं करेंगे? तो क्या विपक्ष के लिए करेंगे? विपक्ष के लिए करेंगे आंदोलन। सरकार में जो है उसी के लिए तो आंदोलन करेंगे कि पेपर लीक जिस सरकार में हो रहा है उसी का तो आंदोलन करेंगे कि विपक्ष के जाके बात करेंगे? यार 152 पेपर लीक हो गया तो बाकी काम भी तो बड़े बड़े हुए। हाँ, 152 पेपर लीक हो गया, 20 युवाओं की हत्या हो गई और 20 युवा आत्महत्या कर लिए। ये तो नॉर्मल बात है। मंदिर वो परिवार नॉर्मल है। मंदिर बना नहीं दिखा। हाँ, मंदिर बना दिखा, लेकिन उसमें चोरी जो कुछ लोग किए वो भी तो दिख गया। यार तुम्हें कौन चढ़ाता है यार? कोई नहीं चढ़ाता है। मोदी जी के खिलाफ सुनिए, तुम्हारे मन में क्या भरा पड़ा हुआ है? विश्व गुरु अवतारिक पुरुष आया है, महामानव मोदी जी। हाँ, स्क्रिप्ट जो लिखते हैं विश्व गुरु वाली, हाँ, शायद वो स्क्रिप्ट अधूरी रह गई है। शायद इसी वजह से बीच में एक अंडरलाइन हो गया है चंदा चोरी, बीच में एक अंडरलाइन हो गया है पेपर लीक। ये सब चीजें जब रिक्त पूरी होंगी। अच्छा ये बताओ, एक मिनट ये बताओ, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो क्या अनशन समाप्त करोगे? नहीं, बिल्कुल होगा। तब होगा ना? बिल्कुल होगा। तो नहीं देंगे? नहीं देंगे। देखिए, इस्तीफा नहीं देंगे। ये वो इस्तीफा ना दे, इस्तीफा नहीं देंगे। ये इस्तीफा ना दे, हाँ, इस तरीके के निरंकुश आजमाए, सामंतवादी सोच आजमाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाएगा। और सुनिए, संसद घेरने की बात हो रही थी। बिल्कुल होगा। क्या होगा? बिल्कुल होगा। 20 तारीख को जाएंगे हम लोग संसद घेराव के लिए। समझ में आ जाएगा। जा रहे हैं। मैं 10 दिन तक रुक के आया हूँ, 20 तारीख के बाद फिर जा रहा हूँ। कौन समझाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझाएंगे? लाठी डंडों से डराएंगे? कोई नहीं कुछ कर पाएगा जनता का। किसान भी तो किए, क्या कर पाए? क्यों नहीं? वापस लिए ना कानून। इतने समय तक आंदोलन चला, वापस लिए ना। होने से पहले ही सरकार उनसे बातचीत कर लेती तो क्या होता है? बात करें किस बात का समझौता? इंदिरा गांधी याद है ना? हाँ, याद है। अनशन इनके पिताजी का तोड़वाई थी। हाँ, है ना? हाँ, खुद जाके। वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। यहाँ समझौता नहीं होता है। ये जमाना चोर उचक्कों वाला हो गया अब है। ऐसी बात और क्या ऐसी बातें हैं? नहीं, आप ऐसी बात करेंगे। विश्व गुरु महान मानव की सरकार है। इतना विश्व गुरु है कि पूछिए मत है। नहीं, क्या है छात्रों के मतलब पक्ष में बैठे हैं वांगचुक भाई। अपना काम करें, वैज्ञानिक अपना काम करें, नेता बनेंगे। क्यों यही सब नेता बन सकते हैं क्या? मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। और मोदी जी अनशन पे बैठते नहीं, कभी नहीं बैठे। आपको पता है, आप परसों साथ खबर चला रहे थे, इसरो में कितने वैज्ञानिक ने इस्तीफा दिया है? 120 अब वो भी प्राइवेट हो रहा है। नहीं, इसरो वाले तो देशद्रोही हैं सब। पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो आप जैसे लोग हो, पत्रकार जैसे लोग जो जनता के साथ में नहीं है, जो पनौती लोग के साथ में हो आप लोग। जनता के साथ नहीं है। हाँ, इसीलिए हित की बात कर रहे हैं हम। अनशन करोगे, स्वास्थ्य खराब होगा, कुछ हो सकता है। सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी ना। सरकार बिजी है। सरकार बिजी क्या है? असल में घूम रही है सरकार। हुआ क्या है कि लोकसभा चालू होने वाला है, तो होने वाला है, खरीद फरोख्त चल रही है इस समय। तो उसमें बुराई क्या जो है? बद्रीनाथ, सुनिए बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, केदारनाथ और अयोध्या जैसे मंदिरों से डकैती हो गई। डकैती हुई है, वो पूरा डकार गए। वो पैसा कौन लेगा ये बताइए? वो पैसा कहाँ जाएगा? सरकार के पास ही जाएगा ना। लेके जाएंगे उसमें। फाइनल ये बताइए कि सोनम वांगचुक काहे मतलब इतना छात्रों के। कल राहुल जी ने देहरादून में किया ना। हाँ, और भाजपा वाले ने क्या किया? 24 घंटे अभी बीतने दीजिए। हाँ, तो पनौती जी और तरीपार जो अमित शाह लोग जैसे लोग हैं, हाँ, बताइए देश चला रहे हैं। अरे फाइनल बोलिए। फाइनल हटाइए। जनता 2027 में 2029 में सब फाइनल है। ये हिटलर शाही हैं। कौन? प्रधानमंत्री हिटलर हैं। देश में डेमोक्रेसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप हिटलर कहे कैसे भाई? ऐसे कहें कि आर्टिकल 19 हमको ये परमिशन देता है कि हम जितना चाहे धरना में बैठें। आप कैसे उठा के ले गए? ले जाएंगे। आप उठा के नहीं ले जा सकते। पहला बात है आर्टिकल 19 है। समझिए, वो आदमी जो सोनम वांगचुक धरना दे रहा था, पूरे देश की जनता उसके साथ
बयान जोड़ रही थी ना, ये ठीक नहीं है भाई। अग्रवाल मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे लोग। अग्रवाल जी 102 दिन धरना दिए थे पानी गंगा के लिए, निकल लिए निकलने के बाद उनका ट्वीट आता प्रधानमंत्री का, ये भी निकल जाते तो ट्वीट आता, इसलिए इनको उठा। पर ये बहुत मामला सीरियस होता जा रहा था, लोग जुड़ते जा रहे थे वांगचुक के साथ। अगर मोदी जी के खिलाफ धरना देंगे, मोदी जी हैं कौन? विश्वगुरु। संविधान फेंक दो बाबा साहब का, अम्बेडकर का। जब तक अम्बेडकर का संविधान है, आप मोदी काल है, मोदी हिटलर है, वही फालतू बात। और हिटलर को हम हटा के रहेंगे, ऐसे हटा देंगे। गांधीवादी देश है, बड़े आज चले गए, 3 बार से हैं मोदी जी। यही कांग्रेस है जो डेमोक्रेसी का पालन करती है। अगर अन्ना हजारे को उठा के ले गई होती तो आज कांग्रेस की सरकार होती, पर वो नहीं, उन्होंने डेमोक्रेसी का पालन किया। अन्ना हजारे बैठे रहे और सरकार गिर गई। फाइनल क्या लगता है, वांगचुक की वाइफ है ना गीतांजलि, उन्होंने कहा है कि वो उनको न ही पानी चढ़ेगा और न ही कुछ उनको तरल पदार्थ दिया जाएगा। ऐसा कौन सा अनशन कर रहे हैं भाई, काहे निकल लेंगे भैया? 70 दिन तक 70 लोगों को, किसान को मार दिया इन्होंने अनशन में। GDB अग्रवाल जो गंगा के पवित्रता की बात करते थे, उनको मार दिया। छात्रों के लिए काहे आंदोलन कर रहे हैं वांगचुक, हमें बहुत खराब लग रहा है। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गया, NTA ने चोरी किया, 22 लाख करोड़ पेरेंट्स का चला गया, बच्चों के लिए, गरीब पेरेंट का। तो उनके लिए अनशन नहीं करेंगे तो मोदी जी को लड्डू खिलाएंगे क्या? और एक बात, सोनम वांगचुक अगर इतना भी कुछ हुआ तो पूरा हिंदुस्तान क्या हो जाएगा मोदी के खिलाफ। मोदी को चैलेंज दे रहा हूँ ये बात। ऐसी बात, एक व्यक्ति से अगर सरकार हिल गई है, नहीं मुझे समझ में नहीं आया। 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। कौन 1000? आने वाले जब 20 तारीख का, मोदी जी के आगे कोई 1000 लाख सब बराबर कुछ नहीं। अरे लाख बराबर है। नहीं, देखिए लाख का मामला नहीं है। तो अभी जब 10 लाख लोग पहुंचेंगे वहाँ पे, काहे पहुंचेंगे? क्यों? सरकार की पैंट गीली होने वाली है। काहे हैं यार? देखिए आपको मैं एकदम सही बताएं, आदमी को उद्योगपतियों का पक्ष रखना चाहिए, उससे आदमी बड़ा आदमी बनता है। टाटा, रिलायंस, अंबानी, अडानी, इनके संग रहो यार। स्टूडेंट आपकी लाइफ नहीं बनाने वाले, समझ रहे हैं? वो पकौड़ा बेचेंगे आगे, आप फालतू आंदोलन कर रहे हो। समझे? समझ में आया बात? नहीं समझ में नहीं समझे? नहीं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं काहे कर रहे यार? अरे इनको इंदिरा जी से सीखना चाहिए। काहे सीखना चाहिए? इंदिरा जी ने इन्हीं के पिताजी को जो है अनशन तोड़वाया था। तोड़ा था। यही गांधी ने, इंदिरा जी गई, बात गया, गई। गांधी जी आए, गांधी जी ने अनशन किया, उसको भी तोड़वाया गया। यहाँ पे एकदम जो है, देखिए बड़ा दुर्भाग्य है देश के अंदर कि वो आदमी, उस आदमी को डॉक्टर के भेष में पुलिस आती है और जबरदस्ती उठा के ले जाती है। आप क्या चाहते हैं? 20 साल का 20 दिन का अनशन। नहीं, आप क्या चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे? कौन? धर्मेंद्र प्रधान। अरे वो सब बेशरम लोग हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या चाहते हैं? मोदी जी आके इनको शरबत पिलाए? उनको जिस तरीके से नेपाल में दौड़ा के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सब पीटे गए थे, मारे गए थे, खींच के मारे गए थे। ऐसा नहीं, वो सब माहौल बन रहा देश के अंदर। झारखंड में स्थिति देखिए जाके किस तरीके से जो है, मतलब एक 100 बना रखा है, 100 बना रखा है, उस पर लेटे हुए हैं। और उन्होंने जो सिंबॉलिक दिया है, अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म है, क्या शर्म है? शर्म है, हया है क्या? किसको? अगर नैतिकता है, किसको शर्म है? जिस नैतिकता के आधार पे वो आए हैं सत्ता में, अगर उस नैतिकता को आधार मानते हैं तो सबको इस्तीफा देना चाहिए और सबको रिजाइन करना चाहिए। नैतिक आधार पे सरकार है ही नहीं। लोकतंत्र के लिए धरना बेहद जरूरी है। पहली बात है, क्यों जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है? सब अच्छा चल रहा है, आजाद स्वतंत्रता आंदोलन, अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। वो अच्छे दिन क्या आ रहे हैं? आप तो देख ही रहे हैं। क्या? आपने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि स्टूडेंट जो है पकौड़े तलेंगे। मीडिया के चौथे स्तंभ के लोग ये बात कहेंगे तो देश का क्या होगा? मुझे बताइए पहले। और इतनी बड़ी आबादी है इस देश के छात्रों की है, जो स्टूडेंट जो देश का भविष्य, आप ऐसी बात करेंगे? जो स्टूडेंट है वो देश का भविष्य, आप उसके लिए ऐसी बात शब्द का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि देश में मोदी जी चाय नहीं बेचे थे। जो देश का भविष्य, मोदी जी चाय बेचे नहीं है। वो तो क्या क्या बेचे हैं वो ही जानते हैं। उन्होंने तो लंबी चौड़ी सुबह शाम तक पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं कि चाय बेचे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुसलमानों के जाते कहते हैं मुसलमानों से मेरे पुराने संबंध नहीं, वो क्या क्या कहते हैं, कोई भरोसा उनका क्या? मतलब फेंकते हैं। इस देश में आपने देखा इसरो के 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया। देशद्रोही हैं, देशद्रोही सब हैं, देशद्रोही सब। अच्छा, इसके मतलब जो है और सब जो लोग विरोध करेंगे वो सत्ता का, वो सब देशद्रोही हो जाएंगे। यार आप देखिए, मोदी जी विश्व गुरु, उनका विरोध करोगे? देखिएगा समय कैसा आने वाला है, कैसा आने वाला है, ऐसा समय आने वाले का है। सब चीजें बदलेंगी, अच्छे दिन चल रहे हैं, सब चीजें बदलेंगी, अच्छे दिन चल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की ऐसा तो एक पेपर नहीं जो पेपर लीक ना होता, सारे पेपर लगातार इसमें लीक ही हो रहे हैं, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। हो जाता है,
बड़े बड़े देशों में छोटी हो छोटी जाता बातें है। होती हैं। ये मीडिया के लोग कहेंगे हो जाता है, अरे कैसी बात आप कर यार, रहे हैं? इनको कौन हो जाता है समझाए? क्या? लगातार पेपर हो रहे हैं, नीट जैसे पेपर का तो आप लगातार आंदोलन करोगे? नहीं, बिल्कुल आंदोलन किया जाएगा। देश में आंदोलन हो रहा है, करेंगे नहीं, आंदोलन हो रहा है देश में आंदोलन हो रहा है। और मतलब आप लोग रिजाइन आंदोलन करवाओगे? भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है। फाइनल, आजादी के दौर पहले भी फाइनल, आंदोलन हुए हैं, फाइनल, आजादी के बाद में भी आंदोलन फाइनल, हुए। फाइनल, मतलब जब सत्ता और शक्ति में बैठे लोग अच्छा बड़े फाइनल बात बेशर्म हो बताओ जाते हैं। भाई। हाँ बोलिए। कि क्या लगता क्या है संसद घेरेंगे लोग? संसद नहीं, इनको घेरेंगे। संसद पहले, संसद बाद में घेरेंगे, इनको जरूर घेरेंगे लोग। वो धरना वो 20 तारीख को आंदोलन होने जा रहा था हाँ, संसद भवन, हाँ जी। हाँ। तो इसीलिए उनको हटाया जाए ताकि लोग कम आए, लेकिन कम लोग आए। कम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे कम, आएंगे ही नहीं, आएंगे सब आएंगे। अरे ऐसे ही आएंगे। उनके जलवा साथ है सभी लोग- मोदी जी का। मोदी जी का कुछ जलवा नहीं। वही 24 चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखे जलवा। मित्र ऐसी बात कर रहे हो तुम यार। गाजीपुर प्रचार तुम करने युवा गए हो यार, तुम्हारे लिए कोई सोच रहा है और तुम ऐसी बात कर रहे हो यार। जौहर यूनिवर्सिटी को गिरा के सोचा जा रहा है हजारों बच्चों का। गिरे मैदान बनेगा, कुछ नहीं बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। राम मंदिर का चंदा चोरी का मुद्दा भटकाने के लिए वो जौहर यूनिवर्सिटी लाए हैं। तुम पहले बताओ सोनम बाजू काहे धरना अनशन दे रहे थे यार? अनशन बच्चों के लिए दे रहे थे, लाखों बच्चों का तो भविष्य उनके खराब बच्चे हुआ है। हैं वो, उनके बच्चे नहीं है। मेरा सीधा कहना है नीट की परीक्षा को लेके वो धरना दे रहे हैं, मानते हैं। और जो लेकिन- बच्चे यहाँ लखनऊ में हुए हैं उनके भी लेके धरना दे रहे हैं। अरे यार वो अच्छा फाइनल तुम्हें लगता है कि वो आदमी ठीक है सोनम वांगचुक? बिल्कुल ठीक है। और मोदी जी सबसे भरभस्ट प्रधानमंत्री है इंडिया के। कोई इनका डिबेट आया है? कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया बताइए? ये मीडिया से सवाल ही नहीं करें, जवाब नहीं दे सकते। तुम जैसे लोग ऐसी बात करते हैं मन दुखी हो जाता है मेरा। मन कैसे दुखी होगा जब छात्रों के लिए मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या मतलब है? तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? सोनम वांगचुक जो जिनको प्रशासन उठा के ले गया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, इतने दिन से अनशन कर रहे थे, 9-10 किलो वेट उनका कम हुआ। किसके लिए कर रहे थे भाई? सत्ता पाने को नहीं कर रहे थे, वो छात्रों के लिए कर रहे थे, हमारे भविष्य के लिए कर रहे थे। और वो छात्रों के लिए क्यों कर रहे थे? भारत की उन्नति यही छात्र करेंगे, उनके लिए कर रहे थे अनशन। और क्या हुआ उनके साथ? अब सोचने वाली बात ये होती है कि क्या वाकई संसद घेरने की तैयारी होगी 20 तारीख को? क्या होगा आगे बताइएगा जरूर। आगे क्या होने वाला है ये आप ही बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ मैं तुषार शर्मा का नमस्कार।